पर्दे पर खून का निशान। बाप रे, कहाँ से आया। अल्लाह, ये देखो, एक इसको लगा हुआ है। कैसा लड़ाई करते ना, क्या मालूम। पूरा खून में भीगा हुआ है। ये जो मटके के ऊपर है, किधर गया। अरे बाप रे, दो दो है। सिर्फ इस कैट की हरकतें देखते जाएं। हाँ, इतना ज्यादा परेशान करने लग गई है ना ये। कभी आती है पूरे पौधों को बर्बाद कर देती है, कभी कुछ। और चिकन देंगे ना तो चिकन नहीं खाती है, मगर उन लोगों के पीछे बराबर पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए बर्ड्स लोगों को ना सुबह में क्या मालूम क्या हुआ। मैं उठी, आराम से सूर्य वगैरह पढ़ी, देखी और अच्छे खासे थे। अचानक में पता नहीं क्या हुआ, पर्दे पे देखी तो खून खून हो गया था। तो मैं बस, डर लगता है क्योंकि लोग काटते बहुत जोर से हैं, तो हाथों में ना टी शर्ट पहन ली हूँ। उसके बाद पकड़ने की कोशिश करी ताकि मैं उसके गर्दन वगैरह पर ना थोड़ा सा ऑयल लगा दूँ। अच्छा, तो मुझसे ना नहीं पकड़ा गया। इतने ज्यादा फड़फड़ फड़फड़ कर रहे थे और जा जाके ना वो मटके पर बैठ जा रहे थे। तो मैं सोची ना मेरी सिस्टर को बुला लूंगी, वो पकड़ लेती है, डर नहीं लगता है उसे, और फिर उससे ना ऑयल वगैरह लगवा दूंगी मैं। इतनी सुबह सुबह यहाँ पर अभी हमारे यहाँ कोई नहीं उठता है। अगर मैं उठी तो मुझे भी ना काम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने, क्योंकि देखना पड़ता है सब सो रहे हैं, आवाज़ ना आए। फिर भी मैंने सोची चलो आलू चढ़ा देती हूँ मैं गलने के लिए। आज मैं आलू का पराठा बनाने वाली हूँ। आलूओं पे मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो एक बार आलू को वॉश कर ले, अच्छे से धुल ले, उसके बाद फिर गलाना है और कुकर में जल्दी से हो जाते हैं। तो ये मनी प्लांट ना हमारे यहाँ पे जो बिल्ली आती है, जंगली बिल्ली ने ना नीचे गिरा दी थी। इसे मैंने ना बॉटल वगैरह में कट करके रखी थी, तो नीचे से मैं उठवा कर मंगा ली, लेकिन इसे रखूँ कहाँ वही नहीं समझ में आ रहा था। बाहर ही मैं रखती थी ग्रिल में। अब ग्रिल में भी जगह नहीं है, वहाँ पर जब आती है ना बिल्ली कुछ ना कुछ गिरा के ख़त्म ही कर देती है। तो अब इसे किचन में रखने की जगह नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखूँ। तो ये मैंने ज़ीरे की एक बॉटल खाली कर ली हूँ, इसमें ही रख कर किचन में कहीं देखती हूँ रख सकती हूँ तो रखूंगी। मैं सोच रही थी ये आर्टिफिशियल फ्लावर हटा के ना इसकी जगह पर ये रख दूँ, मगर ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एकदम घना भरा भरा अच्छा लग रहा था और अब ये एकदम खाली है। और अब दूसरी जगह रखूँ तो कहाँ रखूँ, तो इसे मैं बाहर ही रख देती हूँ साइड में। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो भी चाहिए वो फ्रीज में से निकाल कर रख लेते हैं, ताकि फ्रीज के चक्कर ना लगाने पड़े। और हमारे हस्बैंड उठने वाले थे 8 बजे। ये इतिहास गवाह है कि ये उठ जाए, कभी इत्तेफाक हो गया उठ गए तो उठ गए, वरना मुझे बोलेंगे सुबह में उठना, और मैं उठ जाती हूँ, सारा काम करती हूँ, इनके चक्कर में जागी रहती हूँ, फिर भी ये नहीं उठते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करने इतना जल्दी उठूँ। ना काम होता है बराबर से और ना ही इन लोगों का उठना होता है। अगर सारे ही लोग जल्दी उठ जाए तो काम भी जल्दी हो जाएगा। तो मुझे ना यहाँ पर अभी पराठा बनाने के लिए सिर्फ आटे को गूंदना था, और आलू क्या कहते हैं, रोटी के लिए रोटी के लिए आटा रखा हुआ है। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे पराठे के लिए आटा गूंदना था, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा सॉफ्ट गूनेंगे रोटी के मुकाबले। आटा गूंद कर हो गया, इसे रेस्ट करने देते हैं। जब तक हम आलू छील लेते हैं सब्जी बनाने के लिए। सब्जी फ्रिज में ऑलरेडी कट की भी रखी है। और आलू की सब्जी ना हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी बनती है तो कभी कभी खा लेते हैं, या कभी बोलते हैं मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता बाहर से कर लिया हूँ, ऐसा ऐसा करके बहुत बहाने बनाते हैं। फिर भी मैं बनाती हूँ और बोलती हूँ जो मिलता है शुक्र करके खा लिया करो। देखो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मैं खाने में बिल्कुल भी ना ये नहीं करती हूँ कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, क्योंकि जिन्हें वो भी नहीं मिलता है ना, उनसे पूछो इसकी कीमत क्या होती है। तो अभी धीरे धीरे करके ना थोड़ा थोड़ा आलू वगैरह की सब्जी वगैरह खाने लग गए हैं। और मार्केट जाओ तो अभी मार्केट में मिलता ही नहीं है, ना हरी सब्जियां मिल रही है, और जो भी मिलती हैं ये लोग खाती ही नहीं है। तो क्या करने का, गवार खाएंगे, मेथी खाएंगे, उसमें भी चिकन मटन होना चाहिए। पहले तो हफ्ते की सब्जियां फिक्स थी, हर मंडे को सब्जी लेने जाते थे तो सब्जी में गवार आता था, फ्लावर आता था, मेथी हो गया, अंबाड़ी की भाजी हो गया, एक दिन चिकन रहेगा फ्राइडे के दिन और संडे के दिन। ऐसा करके पूरा हफ्ता फिक्स रहता था जब मेरी सास थी। और जैसे ही उनका इंतकाल हुआ ना, सबके खाने में जो पहले बनती थी वही चीज़ें ये लोग, मैं नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, सब चीज़ों में नाटक। अब मैं अकेली क्या करूँ, मैं क्या बनाऊँ। मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें घर में बनती थी ना जो नहीं खाती थी, कच्ची कच्ची सब्जियाँ रहती थी,
मेथी वेथी की, लेकिन मैं सब खाने लग गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था शुरू में, लेकिन फिर खाने लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें जो नहीं खाती थी वो भी खाने लग गई। मगर ये लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम जो खाते हैं वही खाएंगे। तो देखिए बातें करते करते कहाँ तक पहुँच गए। आलूओं में मैंने ना चाट मसाला ऐड की हूँ, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची तीखे के लिए, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी अजवाइन घसकर डाल देंगे और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह चेक कर लो, जो कम ज़्यादा रहे वो ऐड कर लें। इसमें धनिया भी थोड़ी ऐड की हूँ। अब इसे मिक्स करके रख देंगे। अब जब तक ये लोग उठते नहीं हैं तब तक कि ये रेस्ट करेगा। अच्छा, तो अभी 9 बज रहे हैं, क्योंकि जब भी अफीफ़ा बार बार उठ जा रही थी तो उसे सुलाने के लिए मैं वापस जा रही थी ना, तो करते करते 9 बज गए हैं। 9 बजे मैंने कुछ चाय चढ़ाई थी, उसके बाद आलू वगैरह सब रेडी कर दी। अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी तड़का लगा दे रही हूँ, क्योंकि अब अगर मैं सुबह से जागूँ और काम भी ना ख़त्म होए तो फिर ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बाद में जब अफीफ़ा उठेगी तो वैसे ही काम करने नहीं होता है। तो सिंपल सादा सा तड़का है सूखी मिर्ची और ज़ीरे का। उसके बाद आलू और सब्ज़ी को ऐड कर देना है। इसमें 2 टमाटर और हरी मिर्ची तीखे के हिसाब से ऐड कर देंगे कट करके। टेस्ट के हिसाब का नमक ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। टमाटर और सब्जियों के पानी से ही सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से कुक हो जाएगी। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और मिक्स करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए चाय वगैरह भी बन गई है और मैंने अपने हस्बैंड को उठाई हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं पहले पराठे बना लो उसके बाद फिर मैं उठूँगा। तो चलिए यहाँ पर ना क्या करते हैं, सबसे पहले पराठे वगैरह बना लेते हैं फिर उठेंगे, वरना वो नहीं उठने वाले हैं। सुबह 8 बजे का उठने का बोल के अब बज रहे हैं 9:30 और अभी भी नहीं उठे हैं। अब पराठा बन जाएगा, फिर जब सामने आएगा फिर उठेंगे। उसमें भी उठाने जाओ तो 5 मिनट, और 5 मिनट की जगह में 10 मिनट बाद जाती उठाने, फिर बोलेंगे 2 मिनट 5 मिनट करते करते पूरे 10 बजा देते हैं। वैसे हमारे घर में ना सबकी पहले से ही आदत है फजर के बाद सो जाने की, फिर आराम से 10 साढ़े 10 बजे से पहले से ही उठते हैं। हम लोग की शादी हुई थी जब से ही ये रूटीन है। उस वक्त हमारे हस्बैंड जो है ना कंपनी पर जल्दी जाते थे, तो ये लोग है ना जल्दी उठकर चले जाते थे, कभी जाना रहता था, वरना 9 बजे 10 बजे 10:30 बजे ऐसे ही जाते थे और उठते थे। आज मैंने आलू के पराठे एकदम जंबो साइज़ के बनाई हूँ, ताकि एक एक खाएं अच्छे से पेट भर के, वरना छोटे छोटे 2 बनाओ फिर कभी कोई 1.5 खाएगा और आधा बचा देगा। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिनके आलू के पराठे फटते हैं ना उसका एक रीज़न हो सकता है आलू और आटे में दोनों की जो थिकनेस होती है ना वो इक्वल रहनी चाहिए। अगर आटा कड़क है ना तो आलू को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए। अगर आलू हमने ग्रेटर से घिस दिया है, नरम हो गए हैं, तो फिर हमें आटे को नरम रखना है। तो हस्बैंड वाइफ हम दोनों का नाश्ता हो गया था। उसके बाद अहमद और उसके दादा आ गए थे, तो वो लोग भी नाश्ता वाश्ता कर लिया। अहमद को नाश्ता कराने के बाद फिर मैं यहाँ पर रोटी बनाने लग गई थी और अफीफ़ा अभी तक के सो रही है। अच्छा, तो हस्बैंड का कॉल आया था, मैं रोटी बना रही थी तभी आया था कि आज शाम में है ना जो ढाबे पे जाने वाले हैं। सब्जियां तो मैंने सुबह में ही बना ली थी और दाल बनाने वाली थी, तो मैं सोच रही जब शाम में जाना ही है तो क्यों बनाऊँ, दाल छोड़ देते हैं, सब्जी से काम एक टाइम का चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जा रही थी लौकी को ग्रेट करने के लिए। फिर मैं सोची सबसे पहले ना मशीन में लगा देती हूँ पर्दे को, पर्दे पे खून वगैरह लगा है, ये जब तक धुलेंगे तब मैं आके ग्रेट कर लूँगी। तो हमारी अफीफ़ा रानी भी उड़ गई है, तो बिस्तर वगैरह मैंने सब समेट ली हूँ। अब यहाँ पर झाड़ू वगैरह करना है और विंडो हो गई है यहाँ से ओपन, जहाँ से सब ना सामने जो काम चालू है ना वहाँ से खड़े होके देखते रहते हैं। अब मुझे दूर का दिखता नहीं है, लेकिन इतना पता चलता है कि उन लोगों का फेस ना इसी तरफ रहता है, तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं अम्मी के यहाँ गई थी, वहाँ से एक बार मैं पठानवाड़ी गई थी, आप लोगों को दिखाई भी थी। कुछ कपड़े लाई थी मैं अपने लिए, तो वो अम्मी को पसंद आए थे, तो मैं सोची थी उनको सिल दूंगी, लेकिन सिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। और सिलने से पहले ना एक बार मैं कपड़ों को ना वॉश कर देती हूँ, धुल देती हूँ, ताकि जो उसमें रेयॉन कॉटन के कपड़े जो रहते हैं ना वो धुलने के सिलाई हम करवा लेते हैं। फिर जब सिल के एक बार पहन के वॉश करते हैं ना, तो या तो कपड़े चढ़ जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं, लटकने लग जाते हैं कपड़े। तो उससे पहले ना एक बार वॉश कर ले नॉर्मल पानी में, उसे सुखा ले, उसके बाद फिर कटिंग किया करे या फिर टेलर को दिया करे। इससे ना कपड़े ज़्यादा लूज नहीं होंगे और फिटिंग भी नहीं होंगे। तो पानी में डाल के आधा 1 घंटा छोड़ देना है, उसके बाद उसे निचोड़ कर फिर सुखाना है। जब तक कि पानी में भीग रहा था तो मैं सोची ना सारे कपड़े वगैरह निकाल लूँ, जो भी ऊपर ऊपर के काम है फटाफट से कर लूँ। यहाँ पर देखिए ये है हमारा कबर्ड और ये है चेयर
फ्रिज तो खैर मैंने क्लीन की थी, उसके बाद इन लोगों ने फ्रिज पर चौक नहीं मारे हैं, वरना चेयर और कबर्ड पर ना पूरा चौक से लिख लिख के रखते हैं। मैं साफ़ करते रहती हूँ और ये लोग इतना ज़्यादा चौक से लिखते हैं ना कि मैं थक जाती हूँ। फिर बाद में सोचती हूँ छोड़ देती हूँ, इन लोग को लिखने ही देती हूँ, क्या ही साफ़ करूँ। अभी कल रात में किए हैं, अब मैं इसे रात में साफ़ करती फिर सुबह में वो गंदा करने लग जाते हैं। ऐसे ही करते हैं, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है मेरी। ये तो पता ही नहीं था, अभी मैंने देखी, दिख रहा है कि नहीं क्या मालूम। एक मिनट फ्लैश ऑन करके देखती हूँ। एकदम छोटू सा बच्चा है अभी इसके अंदर, बैठ गई उसके ऊपर जाके। उसमें भी अंडे हैं, देखने लगेंगे ना तो फटाक से जाके बैठ जाते हैं लोग। उसके ऊपर ही बैठ गई है, ये दिख गया। कपड़े यहाँ पर जब तक सूखेंगे वहाँ पर कर्टन्स वगैरह धुलकर हो जाएंगे और ये कपड़े उतरेंगे तो हमारे पर्दे भी लग जाएंगे, टेंशन नहीं है। और अब चलते हैं हम अपना हलवा बनाने की तरफ। तो लौकी का हलवा बना रही हूँ और मैं ना इसके छिलके इस तरह से ग्लास से उतारती हूँ, बहुत आसानी से उतरते हैं। और बाद में जो थोड़े से बचते हैं ना नीचे के, जो ग्लास से नहीं निकलते हैं, उन्हें छुरी से कट करके निकाल देती हूँ। अब इसे एक बार वॉश करके ग्रेट कर लेना है। दूधी हमने अच्छे से ग्रेट कर ली है और कढ़ाई में ही मैंने की थी, कढ़ाई में ही बनाना भी था। इसे रख कर ना हाई फ्लेम पर पकाना है। इसके पानी जो निकलेंगे ना, रिलीज़ होंगे, उसे ड्राई करना है हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए पानी ना अच्छी तरह से सूख चुका है, पूरा नहीं सूखा है लेकिन उसमें से निकलते रहता है। अब इसमें हमने 1 लीटर पूरा दूध डालना है। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाते जाना है जब तक कि दूध पूरा अच्छी तरह से सूख नहीं जाता। तो यहाँ पर ये पक रहा है, जब तक हम अपना बर्तन धुल लेते हैं। दूधी एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसमें चीनी ऐड करना है टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच कुछ ऐड कर रही हूँ। अब चीनी भी मेल्ट होगी, उसके बाद वापस से दूधी गीला होगा तो एकदम अच्छे से फिर से इसे ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। बस इतना ध्यान रखना है कि ये नीचे चिपके नहीं, इस समय ना ये चिपकने लगता है थोड़ा थोड़ा। दूधी अच्छे से ड्राई हो गया था, उसे साइड में रख के यहाँ पर तड़का बना लेते हैं। तो घी लेंगे, घी में 2 लौंग इलायची लेंगे, इससे ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो डायरेक्ट आप हलवे में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद हलवे को उठाकर डाल देना है कढ़ाई में और इसे अच्छे से भून लेना है। जो थोड़ा बहुत इसके अंदर चाशनी होगी ना, वो एकदम अच्छे से ड्राई कर लेना है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी खुशबू ना माशाल्लाह से एकदम ज़बरदस्त आती है। तो लंच हमारे हो गए थे और लंच के बाद ही मैं ना कभी भी नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारा घर से कहीं बाहर आना जाना होता नहीं है ज़्यादा। तो कम से कम खाना खाने के बाद अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी। 12 रकात नमाज़ पढ़ने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छी तो अहमद अपने दादा के साथ बड़ी दादी के यहाँ मिलने गया था, फिर वहीं से वो चला गया अपनी चाची के वहाँ अली भाई से मिलना था करके। फिर वो लोग खाना वाना खा के आए, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो घर में लंच हो गया था। उसके बाद यहाँ पर अफीफ़ा सो गई है, अहमद आया है मोबाइल देख रहा है और हमारे पर्दे वगैरह भी धुल गए हैं। तो बस इसे टंगा देती हैं और जो बाकी के कपड़े हैं उसे निकाल लेते हैं। और हम लोग ढाबा जाने वाले थे, फिर लंच के लिए हस्बैंड आए तो वो बोले मना हो गया है, क्योंकि हम सारे ना हस्बैंड वाइफ कपल लोग जाने वाले थे। तो एक कपल के घर में है दावत, कुछ उनके यहाँ पे मेहमान लोग आ रहे हैं, तो जाना कैंसिल हो गया। और कल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कल जाएंगे अगर ढाबे पे भी तो देर से आएंगे, फिर सुबह में हस्बैंड वगैरह को ये लोग को काम पे जाना होता है, सारे ही घर के आदमी लोग को, इसलिए नहीं जा पाएंगे। अगर सैटरडे को जाते हैं, देर से आते हैं, तो संडे नाइट ये लोग अपनी नींद कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मसाले वाली चाय बना रही थी। जिस सर्दी ऐसी जम के हो गई ना, पूरा गला वगैरह सब एकदम जाम है। मगर दूध वाली चाय नहीं पीना चाहिए, मसाले वाली काली चाय एक नंबर लगती है, लेकिन मन कहाँ मानता है। ब्लैक टी या फिर गोरी टी जो भी है मस्त लगती है, चाय तो चाय होती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
अभी हो रहा है शाम का वक्त, यहाँ पर हमारी टी रेडी हो चुकी है, नाश्ता करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ आप लोगों से आज के लिए अलविदा चाहती हूँ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, मैं ना दिन भर अभी तो समझ लो मैं न्यूज़ ही देखते रहती हूँ, तो उसमें ना इतने कमेंट्स आते हैं, ये ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा चलते रहते हैं। जो मुसलमान होते हैं वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं और जो हिंदू होते हैं वो बुरा भला कहते होते हैं। तो ये सब यहाँ पे ना करते हुए इंडिया में ही ये सब हो रहा है, क्योंकि इंडिया में ये धर्म चालू हो गया है और वहाँ के लोगों में ये सब नहीं करना है। वहाँ पर मजलूम है बेचारे, उन्हें सपोर्ट करना है। एक तो उन्होंने ही भूखे नंगों को जगह दी और जिनका घर बसाया वही उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसराइल के इस सारे प्रोडक्ट को बाइकआउट करें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।